5 जून शुक्रवार को पर्यावरण दिवस है। हर कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाएगा। यह क्रम आज से नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा है। आम जन तो ठीक, भाजपा ने इसे अभियान बना रखा है। इसके लिए बकायदा 2 साल से एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है, परंतु हर कोई अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाकर इतिश्री कर रहा है, जबकि अभियान का उद्देश्य उस पौधे को लगाकर पेड़ बनाना है। बावजूद यह अभियान सिर्फ दिखावे और राजनीति तक सीमित नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले साल एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भाजपा और उससे जुड़े लोगों द्वारा समारोह पूर्वक शहर से 3 किलोमीटर दूर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय कॉलेज में पौधारोपण किया था। हर किसी ने अपनी मां के नाम पौधारोपण किया था। यहां पानी की सुविधा नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों ने दावा किया था कि ट्यूबवेल कराएंगे या नगरपालिका के माध्यम से टैंकर भेजकर पौधों को सिंचित करेंगे, लेकिन उनके दावे भी शून्य साबित हुए, क्योंकि यहां पानी की व्यवस्था ही नहीं हो पाई और पानी के अभाव में पौधे प्यासे ही मौत के मुंह में समा गए। सवाल यही है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान में क्या सिर्फ पौधे ही लगाने तक की जिम्मेदारी थी? बड़े बड़े भाषण देने से ही क्या पर्यावरण संरक्षण होगा, या धरातल पर उनकी देखभाल करना भी अभियान से जुड़े लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? हो लगा के ना वो 1 साल पौधे लगा। इस संबंध में जब तत्कालीन अभियान के प्रभारी सुबोध स्वामी से चर्चा की तो उन्होंने अभियान चलाया गया था एक पेड़ माँ के नाम, जो कि शासकीय कॉलेज के अंदर एक वृहद स्तर पर कार्यक्रम किया गया था और जिसमें सैकड़ों पौधे रोपे गए थे पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा। और उसके बाद आज की स्थिति ये है कि उन पौधों की सूद लेने वाला कोई नहीं है, सारे पौधे सूख चुके हैं। तो चूँकि आप प्रभारी भी थे उस अभियान के, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सतत चलने वाला अभियान है। पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता इसमें सुनिश्चित हो, इसलिए इतना बड़े वृहद स्तर पर यह अभियान प्रारंभ किया है। महाविद्यालय नागदा महाविद्यालय हो, कृषि उपज मंडी जो नवीन कृषि उपज मंडी है वो हो, माधव गार्डन प्रकाश नगर वाला हो, या कन्या महाविद्यालय हो, या अन्य स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानों पर वृक्षारोपण हुए हैं। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वृक्षारोपण इतने बृहद स्तर पे होते हैं तो सारे वृक्ष चले, ये संभव नहीं होता है, लेकिन अधिकांश वृक्ष उसमें चले हैं। ऐसे सुखद परिणाम देखने को मिले हैं। महाविद्यालय नागदा की जब आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी बहुत सारे वृक्ष चले हैं। कुछ वृक्षों में इस तरह की समस्या आई है कि वो चल नहीं पाए, वो सूख गए हैं। यह जरूर चिंतन और मनन का विषय है कि वो क्यों सूखे हैं, और वहाँ के जो टीचर स्टाफ है, कर्मचारी और अधिकारी जो प्रबंधन है, वहाँ पर इन सब विषयों पर बात करके आने वाले समय में पेड़ों की वहाँ पर जो भी उसको देखभाल करने की सुनिश्चितता हम वहाँ पर करेंगे, और जो भी समस्या आए जिनके कारण वो पौधे नहीं चल पाए हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, वहाँ पर जब कार्यक्रम हुआ था तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम पानी का टैंकर पहुँचा देंगे, हम यहाँ जो होल है जो बंद पड़ा हो उसको चालू करा देंगे, मोटर लगा देंगे, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि पास में कृषि उपज मंडी है तो वहाँ तक अगर पाइप नल आया है तो यहाँ से यहाँ तक लेकर आ जाएंगे। पर वहाँ पर जब मैंने वहाँ जानकारी ली तो सबने कैमरे के आगे आने से तो मना करा, पर उनका ये कहना था कि नगर पालिका द्वारा टैंकर तक नहीं पहुँचाए गए पानी वो डालने के लिए। उन्होंने 2-3 बार मतलब कई बार उनसे कहा, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण ये पौधे सूखे हैं। नहीं, इसमें 2 बात समझ में आ रही है
कि अगर वाकई में पानी की स्थिति वहाँ पर गंभीर थी तो कॉलेज प्रशासन की अगर नगर पालिका में बात नहीं हो पा रही या उनने उनको उस विषय को गंभीरता से नहीं लिया, तो या तो विधायक जी को या जिलाध्यक्ष जी को, मंडल अध्यक्ष जी को या मुझे उस बात से अवगत कराते, निश्चित उस समस्या का समाधान होता। ये वाकई में चिंता का विषय है कि पानी की मांग कॉलेज के प्रशासन और प्रबंधन द्वारा करने के बाद भी पानी वहाँ पर नहीं पहुँचा। ये इसका मूल्यांकन, इसका आकलन और क्या कमी रही कि नगर पालिका वहाँ पर नहीं पहुँच पाई या पानी नहीं पहुँचा पाई, इसकी चिंता आने वाले समय में की जाएगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हुआ है उस घटना को भी हम नकार नहीं रहे हैं। कुछ पौधे वहाँ पर नष्ट हुए होंगे पानी के अभाव में, लेकिन अगर ऐसा भी हुआ होगा तो उस अभाव की, उस कमी की पूर्ति करके हम आने वाले समय में उस पूरे प्रांगण को, उस पूरे महाविद्यालयीन प्रांगण को हरा भरा वृक्षों से पटा हुआ करेंगे। यह मोदी जी के अभियान की सार्थकता को हम सिद्ध करेंगे।